कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो लिवर का भी यही हाल है। ये अच्छे को भी बुरे को भी सबको हैंडल करने की क्षमता रखता है, और एक हद के बाद आवाज दे देता है कि भैया अब थोड़ा सा सुधर जाइए, रियलिटी को समझिए। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो भगवान ने बनाया। जिगर आपका सबसे जिगरी दोस्त लिवर, छोड़ना नहीं ना इसको छोड़ने देना। तो इस जिगर को, जो लिवर को हम कहते हैं, यहाँ पे लोकेट होता है। करीब 1 से 1.5 किलो का ऑर्गन है और बड़े अच्छे से ग्रो करता है। लिवर का बोझ ना बढ़े, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो लिवर है। मतलब बैलेंस शीट डेली फिक्स करता है। ये याद रखिए कि जितना आप लें उतना निकालें या खर्चें। रोज थोड़ा एक एक पैसा भी बढ़ता गया तो बाद में फिर 100% रेट बढ़ गया। भाई के भी भाई के गर्दन पे ऐसी लाइन है, आई डोंट वांट टू लेबल, तो भाई देख तेरी है। अच्छा, इस बंदे के जैसे गर्दन ही नहीं, कान से और शोल्डर तक सेम ही चल रहा है। तो अगर ऐसा बंदा है तो ही इज मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो ब्लैक लाइंस आपके आगे या पीछे हों तो ये अच्छी नहीं। वेस्ट और हिप का जैसे रेशो फीमेल्स में 0.7 होना चाहिए। अब मैं समझाऊं, वो पतली कमर पहले कहते थे ना, पतली कमरिया। तो 28 इंच की वेस्ट के लिए 40 इंच का हिप, या अगर आपका हिप 40 है तो वेस्ट 40 नहीं हो सकती। अगर आप इंटरनेट पर लिखते हैं बेस्ट लिवर डॉक्टर इन इंडिया, तो डॉक्टर सरीन का जो नाम है वो आपको टॉप लिस्ट में दिख जाएगा। यही वो डॉक्टर हैं जो आपका हाथ देखकर और आपकी गर्दन देखकर आपके लिवर हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी डॉक्टर सरीन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी जो सुरक्षा है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो सबसे पहले डॉक्टर सरीन, वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं। मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में। इंटरनेट पर आप छाए हुए हैं, आप जो भी टिप्स देते हैं, आप जो भी बातें बताते हैं, जो हमारी कॉमन जनता है वो उसका यूज़ करती है और मुझे लगता है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। सो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर, इससे पहले कि हम दूसरे चीज़ों पर बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये जो पावर हाउस है हमारी बॉडी का, लिवर, इसका फंक्शन क्या है और इसकी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, मैं शुरुआत गाने से करूं तो कैसा रहे? बिल्कुल, और माहौल में मुझे लगता है कि और खुशनुमा माहौल हो जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बताऊं क्या ख्याल आता है? बिल्कुल बताइए। भाई, नवभारत टाइम्स का नाम कैसे सोचा गया? मतलब अभी लोग भारत की बात कर रहे हैं, हम नए भारत और की बात नव भारत की कर रहे हैं, और कई सालों से, कितने सदियों, मतलब दर्जनों सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल। हाउ डिड समबडी कंसीव ऑफ नव भारत? है ना, जब मैं कई बार सोचता हूँ यार, अभी भारत वर्ड की दुनिया में मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम भारत बोले, और आप नव भारत की बोल रहे हैं। तो थैंक यू नव भारत टाइम्स, और आपने मुझसे मिलने के लिए प्रयास किया, आप आए, आपका टाइम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, and also for telling me that some people listen to me. That's all right. Not some, but बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। Thank you. नव भारत बना रहे, चलता रहे, दौड़ता रहे, तो भारत भी दौड़ता रहेगा। शुक्रिया सर जी। आपने पूछा मुझसे कि लिवर पावर हाउस है जी। मतलब पावर तो पॉलिटिकल होती है। पॉलिटिक्स जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की एक अदा होती है, एक स्टाइल होती है कि आप अच्छे को भी बुरे को भी सबको कर लें, पर एक हद के बाद में पॉलिटिक्स काम नहीं करती, फिर रियलिटी सामने आ जाती है। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो लिवर का भी यही हाल है। ये अच्छे को भी बुरे को भी सबको हैंडल करने की क्षमता रखता है, और एक हद के बाद आवाज़ दे देता है कि भैया अब थोड़ा सा सुधर जाइए, रियलिटी को समझिए। है ना, एक अजीब, इसमें इतनी ताकत है लिवर में कि 70-80% तक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो भी चलता रहता है, गाड़ी को चलाता रहता है, इंजन को आपके पुश करता है। और इसके अंदर ये खासियत इसलिए आती है कि रीजेनरेट कर लेता है। पर ये सब मैं इसलिए आपको बताऊं, और सब लोग इसको सुन लेंगे फिर वो तो खराब करने में लग जाएंगे लिवर। ऐसा नहीं करना है। अगर हम 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं तो 100 पे करें, क्यों खराब करें अपने बॉडी को? बिल्कुल।
क्यों आप अपने इंजन को, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को बिगाड़ें। तो पहले मैं बताऊंगा कि लिवर क्या क्या अच्छे काम करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है नेहा कि आपके दर्शक नवभारत टाइम्स के इस एपिसोड को सुनने वाले ज़रूर समझेंगे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो भगवान ने बनाया। जिगर आपका सबसे जिगरी दोस्त लिवर, छोड़ना नहीं, ना इसको छोड़ने देना। तो इस जिगर को, जो लिवर को हम कहते हैं, यहाँ पे लोकेट होता है। करीब 1 से 1.5 किलो का ऑर्गन है और बड़े अच्छे से ग्रो करता है, और ग्रो करके बड़े प्रोटेक्टेड एरिया में रहता है। इसके काम ये है कि जो आप खाएं, जो आंतों में जाता है, जैसे आपने बिस्कुट खाया या कचौरी खाई या दूध पिया, कभी कभी आप बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ें, कभी बहुत फ्राइड चीज़ें, और कभी तो अल्कोहल भी लेकर के, सारी चीज़ें आंतों से जाती कहाँ हैं? They all go to liver, and the liver handles the good and bad and balances itself, but it will not accept beyond a limit. अब करता क्या है? हमारे शरीर में 2 सर्कुलेशंस हैं। एक सर्कुलेशन ब्लड का, जो पूरे शरीर को हार्ट से पंपिंग होती है और चलता है। दूसरा लिवर का सर्कुलेशन अपना अलग होता है, जिसे पित्त कहते हैं। पित्त और बाइल इज योर अनदर टाइप ऑफ ब्लड, इट इज अनदर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पित्त और पित्ताग्नि तो पूरा हमारा आयुर्वेदा पूरा, तो पित्त के अंदर जो सब्सटेंस जाते हैं उससे हमारा फैट डाइजेस्ट होता है। जैसे आपने पराठे खाए, मक्खन खाया, लिवर को तुरंत खबर मिलती है ये बाइल भेजता है, वो बाइल फैट को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया करता है, तो वो इंटेस्टाइन को फैट को कन्वर्ट करके लिवर में गया। आप समझे कि फैट का डाइजेशन इज ऑल बाय लिवर। फिर लिवर का दूसरा मेजर काम है कि जैसे शुगर का कंट्रोल हम सोचते हैं पैंक्रियाज करता है। आपने सपोज करिए आइसक्रीम खाई या बहुत मिठाई चीनी वाली चीज़ खाई, तो शुगर 2 जगह जाती है, इंटेस्टाइन से लिवर में गई और मसल्स में भी जाती है, बॉडी के और पार्ट्स में जाती। तो अगर आपकी मसल्स चली नहीं रही, आप बैठे हुए सारा दिन सिर्फ स्टूडियो में काम कर रहे हो, बॉस आपका कहता है कर वो काम, करो काम, आप हिल ही नहीं पाते, तो वो सारी शुगर लिवर में चली जाएगी। दैट एक्स्ट्रा शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट। तो लिवर का काम है कि जो एक्सेस में आया उसको जमा कर ले फ्यूचर के लिए। पर कई बार अपनी जमा पूंजी इतनी हो जाती है कि इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी ईडी वाले या जो भी आ सकते हैं, तो वो आकर के आपको बीमार बना देते हैं। लिवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आयरन का एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन। तो इन ए वे इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन, और इसका जो सिक्रीशन है वो बाइल है। अब सपोज करिए आपका बाइल ही अच्छा नहीं हो, पित्त अच्छा नहीं बने, मतलब जो फैक्ट्री का आउटपुट है वो खराब है, लिवर का जो आउटपुट है वो खराब है, वो बाइल कोलेस्ट्रॉल से, फैट से भरा हुआ बाइल है, पित्त में बाइल में फैट ज़्यादा है, तो वो गॉल ब्लैडर में गया, वहाँ स्टोन बन जाता है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लिवर में अगर फैट नहीं होगी, आपका लिवर स्वस्थ होगा और लिवर का बोझ ना बढ़े। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो लिवर है, मतलब बैलेंस शीट डेली फिक्स करता है। ये याद रखिए कि जितना आप लें उतना निकालें या खर्चें, रोज थोड़ा एक एक पैसा भी बढ़ता गया तो बाद में फिर 100% रेट बढ़ गया। तो डॉक्टर आपने यहाँ ये तो बता दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है लिवर हमारे लिए, फंक्शंस क्या हैं, लेकिन अब इसको हेल्दी रखने के भी प्लीज टिप्स हमें बता दीजिए, अदरवाइज ये काम तो यहाँ पर खराब हो जाएगा। देखिए, लिवर को हेल्दी रखना लोग समझते नहीं है। मैंने पूछा 2-3 लोगों से कि भाई तुम लिवर के बारे में क्या जानते हो, कहता सर बस ड्रिंक से खराब हो जाता है, इसके अलावा लोग लिवर के बारे में नहीं जानते। दे ओनली नो कि साहब जॉन्डिस में आँख पीली होती है, शराब पीने से लिवर खराब होता है। तो पहले हमें देखना है कि लिवर के इतने सारे फंक्शंस हैं, उनमें से थोड़े थोड़े भी खराब हुए तो बिगड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिवर सूज गया, साइज बड़ा हो गया, तो पेट में दर्द होने लगता है। आप कहते हो यार मेरे यहाँ हैवीनेस हो रही है, भूख नहीं लगना, किसी को ज़्यादा भी लगने लगती है, पर जनरली भूख कम लगना, ये सारे लिवर के लक्षण ऐसे हैं जो कि बताते हैं। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि लिवर को स्वस्थ रखने से पहले लिवर को क्या चीज़ें खराब करती, फिर स्वस्थ रखना।
तो 3 चीज़ें लिवर को ख़राब करती हैं। एक तो आप जानते हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हों, अच्छा आपको अंदाज़ होगा कि 10 में से कितने लोग ड्रिंक्स करते हैं आजकल, अंदाज़ा यंग पीपल में? 7 तो करते ही होंगे, 7 या 8 तो करते ही होंगे। अब उन सब के लिए ये मैसेज है कि भाई आप बिना बुलाए, बिना मतलब मेहमान आपके आ जाएगा बीमारी। तो याद रखिए कि नंबर 1 ट्रबल फॉर लिवर इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करता है, लिवर में जाके फैट इकट्ठी करता है, लिवर को सूजिश बना देता है, लिवर के अंदर हेपेटाइटिस कर देता है। धीरे धीरे अल्कोहल, इफ़ यू यूज़ इट or rather abuse it every day, then you can have liver disease. Second thing which spoils or harms the liver is fat. Fat in the liver should be less than 5%. और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लिवर अगर 1500 ग्राम का है तो 5% सेल्स में फैट हो सकती है, उससे ज़्यादा में नहीं। अगर 10% में हो गई, 10%, पता डबल हो गई फैट, then your liver is a fatty liver and that liver is not healthy. It is the basis for most of your diseases. और थर्ड थिंग जो लिवर को हार्म करती है वो वायरसेस हैं। को पता है कौन कौन से? सही, कौन से वायरसेस लिवर को हार्म करते हैं? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस 5 हैं उंगलियां। हेपेटाइटिस ए, बी, ए बच्चों में सबसे छोटी उंगली है ना, तो भूलिएगा नहीं, बच्चों में बच्चों काली उंगली, छोटी उंगली, तो हेपेटाइटिस ए बच्चों में होता है। सबको करीब करीब भारत में हो जाता है छोटेपन में। फिर हेपेटाइटिस बी जो कि ब्लड से और बॉडी के फ्लूइड से आता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई 5 कॉमन वायरसेस हैं जो लिवर को बिगाड़ सकते हैं। मतलब दे आर लिवर स्पेसिफिक वायरसेस। तो ए बच्चों में, ई बड़ों में और ई एपिडेमिक फॉर्म में। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश में अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ई हुआ और उसके स्टूल, यूरिन, ब्लड अगर कॉमन पानी में चले गए तो मतलब 100, 200, 500 लोगों को एपिडेमिक फॉर्म में हेपेटाइटिस ई सबको बीमार कर देगा। तो हेपेटाइटिस ई एंड ए आर फूड एंड वाटर बॉर्न, दूषित पानी से। इसलिए याद रखिएगा बारिश में और इवन थ्रू आउट द ईयर, डू नॉट हैव कट फ्रूट्स, डू नॉट हैव you should have good water which is potable, drinkable water, high quality water, and also especially गर्मियों में आप ठंडा खाना ना खाएं। कोशिश करें कि हॉट कुक्ड फूड हो, फ्रेश फूड हो, वही लें। डॉक्टर, यहाँ पर हमने एक चीज़ सुनी है कि जो अमेरिकन लोग हैं उनमें फैटी लिवर की बहुत ज़्यादा समस्या है कंपैरेटिवली इंडियन को इतनी समस्या नहीं है, बल्कि अब चीज़ें तो हम भी वही कंज्यूम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि मतलब उन्हीं को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है। इंडियंस में भी लगभग 1 in 3 इंडियंस एंड आई वुड से इवन 40%, 4 out of 10 इंडियंस हैव फैटी लिवर। और एक ही अलार्मिंग स्टेट है अमेरिका में, इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ थोड़ा सा हेल्थ जो है ना उनका, ओबेसिटी, हाँ भाई थोड़ा मोटा है तो हैवी वेट है, अच्छा है, पर ऐसा नहीं। और बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है, अब मेरे साथ एक बार ये वाक़या हुआ, मैं वहाँ पे था, कुछ साल काम किया, तो हम लोग डिनर पे गए, खाना खा लिया पूरा। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब डेजर्ट मंगाते हैं, तो एवरीबडी हैड ए टब ऑफ आइसक्रीम। मतलब टब इज़ ½ kg। भाई आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप एक टब आइसक्रीम खा सकते हो, मेरे से तो एक चम्मच क्यों खाई जाए? मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा होगा उनका। मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा है, पर एक आदत है, उनके माइंड सेट है कि यार इतनी खानी है। तो मेरी सलाह है कि हाफ खाना खाएं। पहली बात तो पेट पूरा ना भरें, खाली रखें। और हाँ, आइसक्रीम वगैरह ठीक है कभी कभार ले, बट दे आर वेरी हाई कैलोरी कंसंट्रेटेड थिंग्स। मैं आइसक्रीम वालों का नुकसान नहीं कराना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ बी जुडिशियस एंड बी माइंडफुल ऑफ हाउ मच एंड व्हाट यू आर ईटिंग। माइंडफुल होना चाहिए। तो ये माइंडफुल का क्या मतलब है? मतलब आपने बोला कि भूख से कम ही खाओ, लेकिन फिर अगर हम कम खाएंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी? नहीं, एनर्जी तो थोड़े अमाउंट से भी उतनी ही मिल जाती है। एनर्जी को यूटिलाइज करना, ये सारी मसल्स, ये सारी फैट जो है, इनमें सब में बहुत सारी कैलोरीज। आप कई दिन तक, लोग देखते हैं 80 दिन तक खाने नहीं खाते, पानी पे रह सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि एनर्जी नहीं मिलेगी, और वो लोग जो आइसक्रीम नहीं खाएंगे या फैट नहीं खाएंगे उनमें एनर्जी नहीं होती। माइंडफुल का मतलब है व्हेन यू ईट यू मस्ट नो व्हाट यू आर ईटिंग। पीपल आर वाचिंग टीवी,
एंड देन ईटिंग। उन्हें पता नहीं है ये हाथ क्या लेके अंदर जा रहा है, क्या मैं खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कितनी सर्विंग्स मैंने ले ली। सो बी अवेयर व्हेन यू आर ईटिंग, इट इज़ अ माइंडफुल, इट इज़ अ थॉटफुल ईटिंग, इट इज़ टू मेक यू हेल्दी, मेक यू लिव लॉन्ग, मेक यू लुक बेटर। सो डॉक्टर, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि बेटर हमें दिखना है तो माइंडफुल हमें ईटिंग करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर कुछ खराबी हो तो सबसे पहले वो आपके चेहरे पर दिखता है, आपकी पर्सनालिटी एकदम डाउन हो जाएगी, चेहरा आपका खराब हो जाएगा। तो हमें ये बता दीजिए कि जो लिवर हमारी खराब होती है तो हमें पता कैसे चलेगा, क्या सिम्टम्स है उसके? सिम्टम्स में मैंने जैसे पहले एक बार कहा कि लोगों को कई बार यहाँ हल्का सा दर्द होना, फैटी लिवर अर्ली साइन यही है। अच्छा, उस ज़माने में कहते थे साहब मेरे लिवर में यहाँ थोड़ा सा दर्द है, पेट गड़बड़ है, अमीबियासिस है, हर बंदे को अमीबा की दवाई दे दिया करते थे। वो आजकल सही नहीं है। हर आदमी को एक एंटीबायोटिक दे देना, हर आदमी को एक पेंटोसिड टाइप कोई भी दवाई दे देना, वो एक बहुत उचित बात नहीं। तो एसिडिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन अनहेल्दी लिवर। योर रिफ्लक्स, खाना ऊपर को आना, जल्दी जल्दी खाना, दैट ऑल्सो इज नॉट ए गुड साइन। तो सिम्टम्स वाइज लिवर बेचारा चुपचाप रहता है। जब एक्यूट इंसल्ट है, जैसे आपने दवाई खाई कोई, समटाइम्स यू आर टेकिंग, somebody is taking TB मेडिसिन, somebody is taking पेन किलर्स, तो ड्रग्स से इंजरी हो जाती है। तो उस समय पता है कि भाई लिवर ठीक नहीं है, जॉन्डिस है, भूख नहीं लगना है, उल्टी आना, खाना देख के रुचि नहीं होना, पर ये एक्यूट इंजरी के सिम्टम, वायरस की इंजरी, हेपेटाइटिस ए या ई, उस समय कई बार ऐसा लगता है कि भूख बंद हो गई। पर मैं कहूँगा जनरली लिवर काफ़ी समय तक साइलेंट रहता है। पर हाँ, अगर वेट कम हो रहा है या आपको लग रहा है वीकनेस है, मसल्स वीक हो रही हैं, ज़रूर चेक कराएं। बट मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप वेट ना करें, अपना लिवर साल में एक बार ज़रूर चेक कराएं। और क्या लिवर में चेक कराना है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा कि मेरा हाइट और मेरा वेट कितना है। अपना हाइट जो है, आपको फार्मूला याद है? BMI वाला, हाइट माइनस 100। ओके। अगर हाइट 150 है आपकी, यू आर ए फीमेल, तो हाइट माइनस 105 घटाना। अगर मेल है तो हाइट माइनस 100। तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप लड़की हैं तो वजन कितना होगा? 55। 160 माइनस 105, योर वेट इज 55 kg। और अगर आप आदमी हैं तो 160 माइनस 100, योर वेट कैन बी अपर लिमिट, लोअर नहीं, अपर लिमिट इज 60 kg। पर सपोज पेरेंट्स को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर या और कोई ऐसी हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो इसमें से 5 किलो और घटाना है। मुश्किल हो गई ना? थोड़ा सा। 160 सेंटीमीटर हाइट है और वजन 50 किलो है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिवर हेल्थ का पहला असूल, पहला कमांडमेंट ये है कि यू शुड बी नॉर्मल वेट और अंडर वेट, बट नेवर ओवर वेट, नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग ओबीस। तो दैट इज फर्स्ट मैसेज। कई लोग बड़ा डर जाते हैं कि सर हम तो मोटे हैं, क्या करें। कई लोग हैं पतले होते हैं और कई लोग मोटे हो जाते हैं, तो बेचारे बहुत दुखी हैं कि साहब हम तो पतले ही नहीं हो सकते। उन सबको मैं अलग से बताऊंगा, बट फर्स्ट मैसेज लिवर हेल्थ का कैसे ठीक रखें इज योर वेट। सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, इज ईट mindful, half, mindful and half. Correct. Don't fill up your tummy, just let some tummy be there। अच्छा, उसको पानी से भी नहीं भरना, उसको धीरे धीरे हाफ फूड को रखना। तो तीसरी चीज़ जो लिवर हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा सब्सटेंस ज़्यादा ना खाएं जो कि लिवर में फैट को बढ़ा सकता है। जिन चीज़ों में OSEOs लगा हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें जो ये शुगर्स हैं, दे आर वेरी वेरी enjoyable, but they are sometimes not healthy for the liver. So remember, जैसे आपने देखा कोई भी आप चटनी या ये सॉसेज लेते हैं, इन सब के अंदर बहुत सारी कॉर्न सिरप होती है। कॉर्न सिरप में फ्रुक्टोज इज 40%, 50%, 60%। तो ये ध्यान रहे जब भी आप देखें कॉर्न सिरप वाला कम चीज़ें हों। अब आप उसी को देखें कि भाई फ्रूट्स खा रहे हैं आप, पर सारे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर्स हैं, बहुत मीठे हैं, उनमें कई बार फ्रुक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है।
तो हाउ मच शुगर कैन आई टेक, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि आपने 5 ऑरेंजेस खा लिए तो आपके दिन का शुगर का कोटा खत्म हो गया। WHO सेज कि टोटल शुगर इनटेक आपका जितना है टोटल कैलोरीज का 10% से ज़्यादा नहीं हो, प्रेफरेबली 5% का हो तो और अच्छा है। दांत तो ठीक रहेंगे, कैरीज नहीं होगी, लिवर भी ठीक रहेगा। तो थर्ड थिंग इज डू नॉट टेक फ्रूट्स और सिरप्स और जूसेस विच हैव लॉट ऑफ ओज या शुगर्स। फ्राइड फूड आपको मैंने पहले ही थोड़ी हिदायत दी, कॉम्बो को जगह अलग अलग लेना है और कुछ चीजें आपको ड्रॉप करनी है। चौथा, लिवर हेल्थ के लिए साल में एक बार जरूर चेक कराएं। किसी दोस्त को भी अस्पताल जाना पड़े, रिलेटिव को, अपना भी लगा लीजिए साथ, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो टुडे द बिगेस्ट करेंसी इज योर अटेंशन, बिगेस्ट करेंसी इज योर हेल्थ। सो एंश्योर व्हेन यू हैव टाइम अटेंड टू योर हेल्थ। देन टू कीप लिवर हेल्दी प्लीज रिमेंबर डू नॉट टेक ड्रग्स। कोई भी दवाई हो उसको अवॉइड ही करें, हैंडल करें। जैसे थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, आपने दवा ले ली, उसको अवॉइड करिएगा। कोशिश करिए कि यू कैन हैंडल बाय योरसेल्फ एंड डू नॉट टेक unnecessary unprescribed self medications. Then it is also important that what you eat at a good time. बड़ा आजकल फैशन चल रहा है कि साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। मैं इसको नेहा बताना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मे बी अ गुड आइडिया फॉर सम, बट फॉर रूटीन लाइफ, फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू कांट डू इट. So what we advise for the liver people is time restricted eating. Time restricted मतलब कि सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं. अब कई लोग हैं जैसे आप लोग हैं, हाँ, हमारी शिफ्ट तो शिफ्ट ही रात को शुरू होती है. हाँ. अच्छा, बड़ी स्ट्रेस हो जाती है, हाँ. टेंशन हो जाती है कि यार ये खत्म करना है, अभी सुबह तक इसको जाना है. तो उस समय फटफट मंच करते हैं, रात को खाते रहते हैं. कभी बाहर खाया, कभी कुछ हुआ, कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी कलीग जो है वो उसका कैमरा नहीं चला. तो इन माय ओपिनियन इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल लिसनर्स कि स्ट्रेस बस्ट करने के लिए खाना अननेचुरल टाइम पे ना खाएं. स्ट्रेस बस्ट करने के लिए लंबी सांस लें, थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा खुली हवा में कर लें. ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे कर लें, और कई तरीके निकाल सकते हैं. मेरे से बेटर बहुत लोग होंगे जो आपको बता देंगे. But do not eat unnecessarily unhealthy food. That is my advice. नाइट शिफ्ट में जा रहे हो तो खा के जाएं और सुबह घर आकर के खाएं. वहाँ पे गर्म पानी पिएं, जो भी और करना है, but avoid eating in the night. Any food which you eat late in the evening adds extra calories. Same food 6 बजे खाया, 7 बजे खाया और रात को 11 बजे. और अगर मैं खाकर सपोज करिए कि रात को खा तो लिया लेकिन बहुत ज्यादा मैं चल लिया, तो कैलोरीज क्या बर्न होंगी, बैलेंस? हाँ, बर्न होंगी, जरूर होंगी. मतलब वो इट इज सम काइंड ऑफ ए हेल्प, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे. ओके, अगर आपने खा लिया तो फिर आप ऑफिस से 1-2 किलोमीटर तक घूम के आ जाइए, तो हो सकता है थोड़ा बेनिफिट हो जाए. ओके डॉक्टर, आपने अपनी बुक में जो ओन योर बॉडी आपकी बुक है उसमें आपने चीज़ें मेंशन की हैं कि आपको मेजर कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए. बहुत अच्छा किया. ओन योर बॉडी, व्हाट आई हैव ब्रॉट एक्चुअली द बुक, इट्स गुड दैट यू रिमाइंडेड मी. इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू पब्लिसाइज, बट आई वांट टू शो यू वन फिगर on page number 71. If somebody has got this page, I have specially earmarked. अगर हमारे अजीज अमन इसको थोड़ा सा फोकस कर दें. अमन, I wanted to show this kind of a line. जैसे आप गए, आपने देखा यार मेरे दोस्त, नहीं उसके भाई के, दोस्त के नहीं, उसके भाई के भी भाई के गर्दन पे ऐसी लाइन है. आई डोंट वांट टू लेबल. तो भाई देख तेरी है. अच्छा, इस बंदे के जैसे गर्दन ही नहीं, कान से और शोल्डर तक सेम ही चल रहा है. तो अगर ऐसा बंदा है तो ही इज़ मेटाबॉलिकली अनहेल्दी. तो ब्लैक लाइंस आपके आगे या पीछे हों तो ये अच्छी नहीं है. अगर जैसे तिल हो, मोल हो, तो कहते हैं साहब मेरे तो जन्म से ही थे. तो ये जन्म से जो मोल है, इसका मतलब है कि यू आर बॉर्न विथ स्लाइट हैंडीकैप ऑफ पॉसिबल मेटाबॉलिक. हो सकता है फादर मदर को डायबिटीज़ हो सकता है उनको बीपी हो सकता है कि उनको और कोई किडनी या लिवर की प्रॉब्लम. तो अगर आपके ऐसे कोई तिल हैं
तो वो भी ध्यान रखें और एक बार हेल्थ चेकअप करा लें। हेल्थ ठीक है तो ठीक है, दीज आर नॉट नेसेसरी बट दीज आर सजेस्टिव थिंग्स। बट ये एक नीचे वाला फिगर जो है इसको देखना ज़रूरी है। इसमें ये मैंने बताया लेडीज़ का वेस्ट और लेडीज़ का हिप, वेस्ट हिप रेशो आप अपना घर पे नाप लें। BMI जो आप कह रहे थे वो बहुत अच्छा मार्कर नहीं है। वेस्ट और हिप का जैसे रेशो फीमेल्स में 0.7 होना चाहिए। अब मैं समझाऊं, वो पतली कमर पहले कहते थे ना, पतली कमरिया। तो 28 इंच की वेस्ट के लिए 40 इंच का हिप, या अगर आपका हिप 40 है तो वेस्ट 40 नहीं हो सकता। आदमियों के लिए ये रेशो वेस्ट और हिप का 0.9 हो सकता है। ये बहुत आसान है, एक 25-50 रुपए का इंची टेप लेकर के सही ढंग से नाप लें। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपकी वेस्ट फीमेल्स की 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं और मेल्स की 90 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं। तो अपनी पैंट नहीं बनवाइएगा, नहीं दुकान पे नहीं जाइएगा, आपकी बिटिया, ब्रदर, फादर आपको नहीं लेके जाएंगे जब तक आप शेप में नहीं आए। डोंट बाय न्यू क्लोथ्स फ्रेंड्स, बाय न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली व्हेन यू आर इन शेप। Get the right size for you and become right size for the jeans. 90 centimeters for men and 80 centimeters for women. Correct. इसके बाद में लिवर की फैट ये बताती है कि ये सेंट्रल ओबेसिटी जो कि अच्छी नहीं है, जो विसरल फैट है, जो पेट के आसपास की जो फैट है वो कम हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने चर्चा की, और जो आपने जिस एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ने बहुत कनेक्ट किया होगा और जो भी उनके सवाल थे उनके आंसर आज मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर सरीन, आप हमसे जुड़े और आपने इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दिया और हमारी ऑडियंस के जितने भी डाउट्स थे वो आपने सब क्लियर किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग नवभारत टाइम्स।